हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 6.1 को डील करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 6.1 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 क्लास 9th का है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएंगे। देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन, जरा इसको समझेंगे कि रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ये जो बिंदु है ये प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। और क्या कह रहा है? यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE मिलाकर के 70 डिग्री है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में अगर जिन बच्चों को एंगल के बारे में जानकारी हो, देखिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, याद करना बड़ी बात नहीं है। देखिए जो याद और रटता है वो आगे चल के भूल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, इसका इंट्रोडक्शन या परिचय जो भी अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप इस तरीके के कई सवालों को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे सवालों को आप हैंडल कर सकते हैं अगर इस टाइप से बने तो। अगर इसमें AOC और BOC दिया हुआ है 70 डिग्री, जरा ध्यान देंगे। एंगल AOC ये वाला और BOE ये दोनों मिला के मैं इसको एक नाम दे देती हूँ 1 और 2। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना है? 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये एक सीधी लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं सीधी लाइन जो कि दिया हुआ है। ठीक है, सीधी लाइन AB है। AB पर 3 एंगल बन रहा है। AB पर कितने एंगल बन रहे हैं? रेखा AB पर कितने एंगल हैं? 3 एंगल है। कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण है। कौन कौन सा कोण, कौन कौन सा बन रहा है? AOC और कोण COE और कोण EOB, 3 कोण बन रहा है। ठीक है, और तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AOC प्लस COE प्लस एंगल EOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें से आपको 2 एंगल ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, दिया गया है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों की जगह अगर हम नाम एंगल रख दें 70 डिग्री, एंगल COE बराबर 180 डिग्री, जो कि हमें निकालना है। देखिए एंगल COE हमको पता करना है, तो अगर हम एंगल COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री करेंगे तो एंगल COE बराबर कितना निकलेगा? 110 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है 1 2 3, ये क्या होगा? रेखीय समीकरण, रेखीय एंगल से हो जाएगा, रैखिक कोण से। ठीक है, रैखिक कोण से हो जाएगा। रैखिक कोण मतलब एक ही कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, एक ही रेखा पर कोण जो बनते हैं जिनके सम 180 डिग्री होते हैं उसे रैखिक कोण कहते हैं। तो हमारा एंगल COE निकल गया। ठीक है, एंगल COE हमने पता कर लिया। अब दूसरा क्या पता करना है? देखिए कहता है BOD दिया हुआ है कि ये जो है 40 डिग्री है। BOD 40 डिग्री है, तो बोलता है कि BOE बताइए, BOE बताइए सेपरेट। तो अब हमें इस लाइन की जरूरत पड़ेगी। जरा इसको ध्यान से देखेंगे। इस लाइन D और C पर ये 3 एंगल बन रहे हैं, जिसमें आपको ये एंगल पता हो चुका है 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये आप ऑलरेडी पता कर सकते हैं। तो रेखा CD पर कितने कोण बन रहे हैं? 3। तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये भी रेखिक कोण से, जरा इसको ध्यान से देखेंगे, ये रेखिक कोण से है। हमेशा याद रखेंगे जिस भी सीधी रेखा पर अगर कोई भी एंगल ऐसे ऐसे ड्रॉ होता है तो वो हमेशा 180 डिग्री पे बनेगा। हमेशा किस पे बनेगा? 180 पे। तो बहुत इजी होगा इसको इस तरीके से निकालना।
तो COE आपको गिवन किया हुआ है, इससे आप लिख सकते हैं 1 से, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 से और प्रश्न से एंगल COE बराबर 110 और एंगल BOD बराबर 40 रखने पर आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। तो 110 प्लस एंगल BOE प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो 40 और 150 हो गया, प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री, एंगल BOE बराबर 180 माइनस 150 डिग्री, तो एंगल BOE बराबर 30 डिग्री। बहुत इजीली हम इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए दोनों कोण निकल गया, BOE भी निकल गया, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण BOE बराबर 30 डिग्री और COE बराबर 110 डिग्री। यही दो आपको पता करना था। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और वो भी बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बताना सिखाएंगे।